Good afternoon, everybody. आज we'll be having our final class for ETI. ठीक है? And we'll do some questions, practice questions, just to brush up. Nothing specific. आपने जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली है. ठीक है? I hope these practice sessions जो हमने last 1 month में जितना भी हमने किए हैं, that will prove to be fruitful for you. And आप अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम में. All you have to do focus on is how calm and composed you remain during the exam. आपका mental level बिल्कुल stable होना चाहिए. When you attempt a question, आपको rush नहीं करना है. आपको हर question को ध्यान से पढ़ना है. The answer lies within the question itself. कोई question अगर आपको tough लगे, don't spend too much time on it. Rather, आप क्वेश्चन देख के एनालाइज कीजिए कि ये क्या आप 2 मिनट में कर पाएंगे, 1 मिनट में कर पाएंगे. अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर पाएंगे एंड अगर बाय चांस वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले आपका, घबराने वाली बात नहीं है. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाना है. एंड जब आपका पूरा पेपर आपने गो थ्रू कर लिया, एक बारी कंप्लीट हो गया है, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट ट्राई में नहीं निकले. ऑल यू हैव टू बी इज काम. आपको फोकस रखना है. ठीक है? गर्मी है तो कीप अ वाटर बॉटल विद यू. आई बिलीव पानी की बॉटल अलाउड है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स अलाउड है. एक बार ये आप अपने इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेना. ठीक है? नहीं अलाउड है तो वहाँ पे आप पानी मांग सकते होंगे, सेंटर पे आपको पानी मिल जाएगा. कीप हाइड्रेटेड एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. वन बाय वन हम सब कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वन. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था. आई होप आप में से कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है. तो आई गिव यू अनदर 2 minutes, look into it and then we'll proceed with the solution of it. देखो आप इसको. ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शंस का. आपको 1 by 1 सारी डायरेक्शंस खोलनी है. ठीक है? आप ध्यान से पढ़िए इसको. क्या दिया है? ऑन द बीच some people are standing at a certain distance. Ram stands 15 kilometers southwest of Raghu. ठीक है? Raji stands 12 kilometers south of Pavi and 14 kilometers north of Raju. तो राजी हमें दे रहा है 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 लोगों की पोजीशन से हमें पता चल रहा है कि राजी कहाँ खड़ी है. इसको देखते हैं हम इसको लिख लेंगे. अगर राजी यहां खड़ी है तो शी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पवी. तो पवी अगर इधर है, इन दोनों के बीच में 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एंड 14 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ राजू. तो राजू इसके साउथ में होगा और इसका डिस्टेंस होगा 14 किलोमीटर्स. ठीक है? नाउ अरुण स्टैंड्स साउथ ऑफ रघु एंड ईस्ट ऑफ राजू. ठीक है? इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं. कवि स्टैंड्स 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण. ओके. पवी स्टैंड्स 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ राघु. तो पवी की हमें एक और लोकेशन मिल गई है
विच इज 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रागू। तो अगर रागू इस तरफ है तो पवी इस तरफ होगी। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर्स। ठीक है, व्हाट एल्स इज गिवन? Kanan stands 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ राजू एंड साउथ ऑफ राम। तो राजू से 21 किलोमीटर ईस्ट खड़ा है कौन? कनन। ठीक है, और कनन किसका है? साउथ ऑफ राम। तो यहां पर ऊपर कहीं राम है। ठीक है, सो इस लाइन पे कहीं पे राम होगा, इस पूरी लाइन पे। लेकिन राम का हमें एक और दिया हुआ इन्होंने रिलेशन, राम स्टैंड्स 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। तो अगर मैं रघु से एक लाइन खींचूं जो कि 15 किलोमीटर की है, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? राम, बिकॉज राम इज 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। ठीक है, अब मैं यहां से देखता हूं कि ये एक लाइन होगी उनके बीच में। वी डोंट नो द डिस्टेंस येट। ये डिस्टेंस हमें पता है, ये 15 किलोमीटर्स है। इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो जो डिस्टेंस यहाँ पे है 21 किलोमीटर्स बिटवीन कनन एंड राजू, यही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट और पवी के बीच में। तो ये हो जाएगा 21 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ दिस इज रिमेनिंग 9 किलोमीटर्स। 30 माइनस 21, दिस इज 9 किलोमीटर्स। अब मैं कैलकुलेट करूं, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं के। तो 225 माइनस 81 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, के इज इक्वल टू 12। तो ये लेंथ भी 12 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी 21, दिस इज 12। हमारे पास मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर्स। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें सबका पता लग गया कि कहां पे है। लेकिन अभी आगे हमने निकालना है, अरुण स्टैंड्स साउथ ऑफ रघु एंड ईस्ट ऑफ राम। यानी कि रघु के बिल्कुल साउथ में है और राम के बिल्कुल ईस्ट में है। तो यहां पर एक ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, लेकिन कितना है ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसको इस लाइन पे कहीं पे भी मान सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? कवि स्टैंड्स 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसके अलावा हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। यह है 15 किलोमीटर ले लिया हमने, 12 ले लिया, 14 भी देख लिया हमने, रघु के साउथ में है, ईस्ट ऑफ अरुण है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, इफ माही स्टैंड्स नॉर्थ ऑफ राम एंड वेस्ट ऑफ रघु, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रघु एंड माही? माही स्टैंड्स नॉर्थ ऑफ राम, राम के बिल्कुल ऊपर, और रघु के वेस्ट में, रघु के इस तरफ, ये पार्ट हो जाएगा हमारा माही का। सो माही इज स्टैंडिंग ओवर हेयर। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रघु एंड माही? ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, ये 9 किलोमीटर है। तो आंसर विल बी 9 किलोमीटर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। मूविंग अहेड, नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कवि विद रिस्पेक्ट टू राम। ठीक है, हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, कवि का राम के पर्सपेक्टिव में क्या डिस्टेंस होगा। हमें क्या दिया है, कवि स्टैंड्स 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण। पहली चीज तो ऐसा होगा कि यहां पे कवि होगी, यहां पे अरुण होगा। ठीक है, अरुण स्टैंड साउथ ऑफ रघु एंड ईस्ट ऑफ राजू। ठीक है, यानी कि ये राजू, यहां पर अरुण है। ठीक है, और साउथ ऑफ रघु, तो एक तो हो गया साउथ ऑफ रघु इस लाइन पे। ठीक है, और बिल्कुल नीचे रघु के और राजू के बिल्कुल ईस्ट में, तो ये पॉइंट अरुण का है और इससे 10 किलोमीटर आगे है कवि। ठीक है, तो राम और कवि का क्या रिलेशन होगा ये निकालना है हमने, यही हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कवि विद रिस्पेक्ट टू राम। तो अगर मैं राम की तरफ से देखूं, कवि इज स्टैंडिंग साउथ ईस्ट, तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कनन एंड कवि। ठीक है, कनन और कवि का डिस्टेंस निकालना है। देखो, ये कनन है हमारा, कनन और अरुण के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जितना डिस्टेंस रघु और इस पॉइंट के बीच में है जो माही है, तो ये हम लिख लेंगे 9 किलोमीटर। सो दिस इज 9 प्लस कवि इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण, तो 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19। आंसर विल बी 19। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से किया जा सकता है, नथिंग टू हरी। ठीक है, चलो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना ज्यादा इसके अंदर, हमें वन बाय वन ये सारी स्टेटमेंट्स को डिकंस्ट्रक्ट करना है। इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट जी वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 3 मीटर्स टू रीच पॉइंट एस। तो मैं जी कुछ ऐसा पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट जी वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जी से हम ऊपर की तरफ गए। ठीक है, 3 किलोमीटर्स, कहां पहुंचे हम, पॉइंट एस पे, वेयर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। तो उसने 12 किलोमीटर चला और ये पॉइंट सी पर पहुंचा। फ्रॉम पॉइंट सी, अब वो इस तरफ चल रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू पॉइंट डी। तो वो ऊपर की तरफ चलेगा दोबारा से, और ये पॉइंट आ जाएगा डी। ठीक है, और डी से जब वो चल रहा है तो वो दोबारा से क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा फॉर 6 किलोमीटर्स, और यहां पहुंचेगा वो पॉइंट डब्ल्यू पे। तो ये 6 किलोमीटर हो गया, ऑलमोस्ट इसका हाफ। अब देन ही वॉक्स 4 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। मीटर कह लो किलोमीटर कह लो, मैंने किलोमीटर से शुरू किया है। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट जी था,
जी के हम क्या किया, 3 मीटर ऊपर गए, फिर वहां से हमने राइट लिया, ए बी 12 मीटर का राइट, फिर हमने लेफ्ट लिया, नहीं सॉरी, वेयर ही टर्न्स, हाँ सी पहुंचा, ठीक है, ए के बाद वो सी पहुंचता है, नहीं बी नहीं पहुंचता। सी करेक्ट। सी के बाद क्या कर रहा है, वो लेफ्ट ले रहा है 10 किलोमीटर के लिए, 10 मीटर का लेफ्ट लिया टू रीच पॉइंट डी, डी से फिर उसने लेफ्ट लिया टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, ठीक है, 6 मीटर का। अब ही वॉक्स 4 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, ठीक है, एंड देन रीचेस पॉइंट एच, करेक्ट, वेयर ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट टी, 10 meter to reach point T. At point T, he turns to his right and walks 9 kilometer to reach point R. ठीक है, अब from here he turns to his left, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, and walks 8 meters to reach point P. ठीक है, he then walks 5 meter to reach point J after taking a left turn. तो यहां से वो 5 मीटर ऊपर जाता है और J पॉइंट पर पहुंचता है। Finally, he turns to his right and walks 7 meter to reach point V. ठीक है, कुछ इस तरह का आपका मैप बनेगा। ठीक है, अब इसको वन बाय वन डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट पी। ठीक है, तो पॉइंट सी हमारा ये है, यहां से मैं अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ये मुझे 9 मीटर की दी हुई है, 9 मीटर में से मैं 4 मीटर हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये 10 में से 5 गया, ये डिस्टेंस हो जाएगा 5। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू ओवर इज, ये 8 है। ठीक है, दिस इज हाउ मच डिस्टेंस, 4, क्योंकि दिस विल कम आउट टू बी 6, 6 में 10 में से 6 निकालेंगे बचेगा 4, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है ऑलरेडी 8, तो ये हो जाएगा 12। तो एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, जहां पे एक डिस्टेंस 5 है, ये सी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये 12 है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, सी पी इज इक्वल टू 13, ये डिस्टेंस आ जाएगा 13 मीटर्स। आवर आंसर विल बी बी 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉइंट एन is the midpoint of point S and C, then what is the approximate shortest distance between points N and T? कहने की बात है, अगर पॉइंट N, S और C का मिड पॉइंट है, तो N और T के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो उसको देख लेते हैं। S और C, S कहां पे है हमारा, ये पॉइंट हमारा S है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है हमारा N। अब कह रहे हैं N और T के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना है।
तो फिर से हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं, कुछ इस तरह का बनेगा। ये t है, ये हमारा n है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 12 का हाफ 6। ये डिस्टेंस हमें पता है ये 4 है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, बाकी 9, ये हमें पता है सबको, 9 + 5, ये हम सबको पता है, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, सो व्हाट विल बी आवर आंसर, 10 स्क्वायर + 14 स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 100 + 196, 296। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो 296 इज क्लोजेस्ट टू व्हाट, 17 का स्क्वायर, तो आवर आंसर विल बी 17 मीटर्स। ठीक है, इसने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, वी हैव टू कैलकुलेट दैट ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। What it says, 7 people have different weights. Only 2 persons have less weight than S, whose weight is less than Q but more than R. तो मैं क्या करूंगा, मैं S को लिख लूंगा, S से 2 लोगों का वेट ज्यादा है, सॉरी 2 लोगों का वेट कम है, और उसमें से कौन है एक, R। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 पीपल हैव लेस वेट देन S, हुज वेट, S का खुद का वेट Q से कम है बट R से ज्यादा है। तो उन 2 लोगों में या तो R इधर होगा या R इधर होगा, अभी हमें पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, T इज वेट इज मोर देन U बट लेस देन P, इससे अभी कुछ नहीं पता चला हमें। V's वेट इज लेस देन S बट नॉट द लीस्ट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, V का वेट S से छोटा तो है बट सबसे छोटा नहीं है, यानी कि S से जो 2 छोटे हैं उनमें से एक V है बट वो सेकंड पोजीशन पे है, यहां पे R आ जाएगा। ठीक है,
ये 3 पोजीशंस हमारी फिक्स हो गई है लास्ट की। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन वेट इज बिटवीन वी एंड यू। वी एंड यू इधर नहीं आ सकता क्योंकि आर का सबसे कम वेट है, तो इधर ही आएगा। तो ये हमारा हो गया यू। लास्ट की हमने 4 पोजीशंस फिक्स कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। Q does not have more weight than T, यानी कि T is greater than Q। पहली चीज, द वन हु वेज सेकेंड हाइएस्ट एज 85 kg। चलो ये हम आगे देखेंगे। अब दोबारा से पढ़ते हैं। ये वाली लाइन हमने क्लियर कर ली है, S जिसका वेट Q से कम है, R से ज्यादा है, ठीक है। T's वेट इज मोर देन U बट लेस देन P, यानी कि T से P बड़ा है। ये दो हमें रिलेशन तो पता चल गए हैं, लेकिन T का U से भी वेट ज्यादा है। बट अब हमें देखना है Q और U में से किसका ज्यादा वेट है। तो उसको हम देखते हैं, कैसे देखेंगे। ये पोजीशंस फिक्स्ड है, QSVR, यानी कि जो अब आएंगी वो इधर ही आएंगी, ठीक है। यानी कि हमें 3 वेरिएबल्स फिट करने हैं, P, T और Q। तो इस तरह ही फिट हो सकते हैं ये, सॉरी, क्योंकि ये लोकेशन हमने फिक्स कर ली है। हमें शो करना है P इज टी ग्रेटर देन T, T इज ग्रेटर देन Q। तो वो रिलेशन हम इस तरह से ही शो कर सकते हैं। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट T का वेट है 85 kg और सेकंड लोएस्ट V का वेट है 26 kg, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस वेट इज 85 kg। वी हैव द आंसर, इट इज T। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ S। तो S लाइज बिटवीन 26 एंड 85, यही लिखा है। तो क्या 26 kg हो सकता है? नहीं। 89 kg हो सकता है? नहीं। 25 हो सकता है? नहीं। 18 हो सकता है? नहीं। तो आंसर बचता है 42। 42 kgs is the only possible weight for S. Next, if the total weight of T and U is 147 kgs and the average weight of Q and V is 50 kg, तो T हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 85 प्लस U डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। U प्लस 85 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 294। U इज इक्वल टू 209, ठीक है, क्लियर है। एंड ओ सॉरी, माय बैड, ये टोटल वेट दिया है, इट इज नॉट वन। हाँ ठीक है, सॉरी। आई मेड अ स्लाइट एरर, और ये आपसे भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट ध्यान देना जब हम फोकस करेंगे तो हो जाएगा। U प्लस टी इज इक्वल टू 147। U is not known, T is known 85, 147. So U is equal to 147 minus 85, how much it is? 62 kgs, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ Q एंड V इज 50। V हमें पता है 26 है, प्लस Q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। Q इज इक्वल टू 100 माइनस 26 विच इज 74 kg. Then what is the difference in weight between U and Q? This is 62, this is 74. 74 minus 62 is equal to 12 kg. ठीक है, सिंपल। चलिए डू दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, ए सिट्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड एल सिट्स 7th फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले हम ए को लिख लेते हैं, यहां से आपका लेफ्ट हैंड शुरू होता है 1 2 3 4 5। ए 14th है तो ए से इधर कितने एम्प्लॉयज हो गए, 13, फर्स्ट थिंग। एल सिट्स 7th फ्रॉम द राइट हैंड, एल 7th है राइट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7th एल है, तो बचे कितने, 6 इधर और 7वां हो गया एल। आगे क्या दिया है, इफ देर आर 16 एम्प्लॉयज बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में भी 16 लोग हैं, देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द रो। तो 13 तो ये हो गए, प्लस एक ए हो गया 14, 14 प्लस 16 कितने होते हैं, 30, 30 प्लस 1 एल, इट इज 31, एंड 31 प्लस 6, योर आंसर विल बी 37। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कंफर्टेबली इसको कर सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ऑल यू हैव टू डू इज बी फोकस्ड। ठीक है, पानी पीते रहना, क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे सारे। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने अटेम्प्ट करने। सो मैथ्स आपकी जैसे स्ट्रैटेजी, आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं पहले कीजिए, या बाकी सेक्शंस पहले करना चाहते हैं इसको लास्ट में करना चाहते हैं, एज इट कम्स टू यू, जैसे आपने प्रिपेयर किया है, जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है। सो स्टे फोकस्ड, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, बैक योर सेल्फ। आपका क्वेश्चन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा ऑन द स्पॉट, आराम से आपने करना है, एंड यू डोंट हैव टू वरी। ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड वी वांट टू सी यू सक्सीड। ठीक है, वी होप most of you, rather all of you who have joined us, who have been with us on this journey, एक अच्छा स्कोर सारे के सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।